एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ चैनल रे स्टडीज़ पर। एज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, हम बायोलॉजी का एक न्यू क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं विच नेम्ड जस्ट इनफ बायोलॉजी। तो ये उसका पहली लेक्चर सीरीज़ है और इसमें मैंने चैप्टर पिक किया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि आपकी क्लास 12th का चैप्टर है। और इसको चूज़ करने का एक रीज़न मेरा ये भी है कि ये सबसे छोटा चैप्टर है अगर आप 11th-12th के सारे चैप्टर्स को कंपेयर करें। और कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स कवर अप कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो जाते हैं एंड वी गेट सो मच कॉन्फिडेंस अबाउट आवर सिलेबस। अब क्योंकि ये पहला लेक्चर है पर चैप्टर तो पहला नहीं है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे मे बी जो आपने कभी सुने हो, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाई करी है हो सकता है नहीं सुने हो। तो आप कोशिश करिएगा, मैं हर एक वर्ड का, हर एक चीज़ का ब्रीफ देने की कोशिश करूँगी। बाकी एज अ होल जब आप 5-6 चैप्टर पढ़ चुके होंगे तब आपको आपका इंटेलिजेंस डेवलप होता हुआ नज़र आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसा कि आपको चैप्टर का नाम बता रहा है कि हम माइक्रोब्स के बारे में बात करने वाले हैं और माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे अबाउट ह्यूमन वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, यानी कि जब आप किसी चीज़ को किसी की भलाई के लिए, किसी के अच्छे काम के लिए यूज़ कर सकते हो तो उसको वेलफेयर बोला जाता है। और माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब है बेसिकली जो साइज़ में इतने ज़्यादा छोटे हैं दैट आपको उनको सिर्फ देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ऑल राइट, सो माइक्रोब्स में आपके बैक्टीरिया भी आ गए। अब बैक्टीरिया वर्ड सुन के हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है शिट डिजीज़। नहीं, बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करते हैं ऑल्दो, बट बैक्टीरियाज गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो अभी हम इस चैप्टर में उनके हम गुड फेस को सिर्फ देखेंगे। नॉट ओनली बैक्टीरिया, सम वायरसेस, सम फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट एज वेल। सो अब ये प्रोटिस्ट क्या होता है, वायरस क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा पता हो क्योंकि चैप्टर में बार बार वर्ड यूज़ होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ 5 किंगडम का। दैट व्हाट इज़ 5 किंगडम। आप जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हो, जो कि आप चैप्टर 1 और 2 में बहुत अच्छे से पढ़ोगे क्लास 11th के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अगर हम चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ पाती है। तो ऐसे ही आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया है, R.H. विटेकर ने। ये बाय द वे R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। ये नीट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई मेंशन हियर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या किया गया है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे ग्लोब पर, पूरे बायोस्फीयर में, उनको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम उस ग्रुप्स को इंडिविजुअली स्टडी कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट आपने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऊपर से जान लिया। और आपको किसी की भी डिटेलिंग में जाना है तो यू जस्ट रीड दैट ग्रुप और उसके उस ऑर्गेनिज्म की आप डिटेल स्टडी कर सकते हो। आपका इसमें फर्स्ट किंगडम होता है मोनेरा, दूसरा आपका किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज फंजाई, देन प्लांटे एंड देन एनिमेलिया। जो एनिमेलिया ग्रुप है एज सजेस्ट, इसमें सारे एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, एज वी नो ह्यूमंस आर ऑल्सो इन एनिमल कैटेगरी। उसके बाद आपके जितने भी ग्रीन प्लांट्स यू सी वो आपके प्लांटे ग्रुप में आ गए। उसके बाद फंजाई, जो आप मशरूम्स खाते हैं, सारी आपकी फंजाई होती हैं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि पता हो कि हाँ हमने देखा है इन ग्रुप के लोगों को। फंजाई माइक्रोस्कोपिक होती हैं, प्रोटिस्ट भी आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं। आपने अमीबा के बारे में बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत बार उसके एग्जाम्पल्स सुने होंगे। तो आपका जो अमीबा है वो प्रोटिस्टा ग्रुप से बिलोंग करता है। या फिर आप प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ते होते हो कि आपका मलेरिया किस वजह से होता है, तो वो प्रोटोजोन्स भी सब प्रोटिस्टा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज़ मोनेरा। मोनेरा का सोल मेंबर है बैक्टीरिया, यानी कि आज तक आपने जितने बैक्टीरिया के बारे में सुना है, जितने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, दे ऑल बिलोंग्स टू मोनेरा। इसमें आपके गुड बैक्टीरियाज भी आ गए और आपके बैड बैक्टीरियाज भी आ गए। मोनेरा आपका कंप्लीट माइक्रोस्कोपिक है, प्रोटिस्टा आपका माइक्रोस्कोपिक है, एंड फंजाई भी आपका माइक्रोस्कोपिक ही है, जिसमें कि आपका मोनेरा और प्रोटिस्टा ये रहते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी मिलेंगे दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एंड फंजाई आपको मिलेगा मल्टी सेलुलर में।
ऑल दो आप मल्टी सेलुलर का एक एक्सेप्शन ईस्ट के बारे में अभी फर्दर इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं. मूविंग फॉरवर्ड, अपार्ट फ्रॉम दीज 5 किंगडम्स, लेट्स सी कि आपके जो माइक्रोब्स हैं, आपका जो फर्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी है वो आपको इसी सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन देता है. और आपसे वहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि जितने भी माइक्रोब्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं. तो यू कैन सी मोनेरा से, प्रोटिस्टा से एंड फंजाई से. यहाँ से आप माइक्रोब्स को पिक करने वाले हो. अब इसमें कुछ माइक्रोब्स की एग्जांपल्स भी हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज एज एन एग्जांपल चूज़ किया है. इसका नाम है बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज कम से कम आप 4-5 चैप्टर में तो 4-5 बार सुन ही लोगे. बैक्टीरियोफेज का सिंपल मीनिंग है, पहली बात तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस का नाम है. दूसरी बात, वो वायरस जो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे, ऐसे वायरस को हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं. आपको थोड़ा बहुत इसके डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए और बाकी नहीं, आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते इसकी नॉलेज अपने आप लर्न हो जाएंगी. फिर भी मैं आपको वो बता देती हूँ, जितना भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये सब डीएनए है, इसका जेनेटिक मटेरियल है. ये जितना भी नेक रीजन आपको दिख रहा है, दिस इज़ द कॉलर. जितना भी लोअर रीजन है ये इसकी टेल है. टेल के नीचे जो आपको छोटे छोटे ये पिन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं, इमेज में उतना क्लियरली विजिबल नहीं है, इनको आप पिन्स बोलते हो. और जो ये आपको बहुत बड़े बड़े इसके जॉइंट लेग जैसे लग रहे हैं, ये इसके प्रोंग्स हैं, जिसकी हेल्प से ये बैक्टीरिया की बॉडी पे खुद को अटैच करता है. तो ये आपका बेसिकली एक बैक्टीरियोफेज है. तो बैक्टीरियोफेज हो गए. ऐसे ही आपके एनसीईआरटी एक बैक्टीरिया का एक वायरस का जिक्र करिए, एडिनो वायरस. तो आपको इसका रोल याद होना चाहिए, डायरेक्ट में भी आपसे एग्जाम में पूछ लें. एडिनो वायरस ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करता है, यानी कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस. ओके, तो यहाँ पे वायरस का थोड़ा सा आया तो मैं आपको वायरस बता दूँ. आपने 5 किंगडम अभी अभी मुझसे सुने, इन 5 किंगडम में कहीं पर भी वायरस नहीं है. वाई? बिकॉज वायरस ना तो लिविंग होता है ना ही नॉन लिविंग होता है. और एग्जैक्टली वायरस है क्या, ये अभी तक किसी साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया नहीं है. पर जितनी नॉलेज अभी तक हमें है उसके बारे में आपको धीरे धीरे अगेन दूसरे चैप्टर से हो जाएगा. नाउ वायरस क्योंकि लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, बट क्योंकि वायरस डू एग्जिस्ट, वायरस इतनी सारी डिजीजेस कॉज कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेजेस हैं जो और भी चीज़ों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे बट सेपरेटली पढ़ेंगे, इन 5 किंगडम में नहीं. तो वायरस आपका एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है एडिनो वायरस. मैंने अभी भी आपको बताया, हम सबको, हमारे अंदर जितनी भी रेस्पिरेटरी कॉजेज हैं एडिनो वायरस कर रहा है. प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है, जिसका एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी दे रही है TMV, विच इज़ टोबैको मोज़ाइक वायरस. ये एक वायरस है जो टोबैको के प्लांट में डिजीजेस कॉज करता है उसकी रूट्स के अंदर. एंड वायरस बैक्टीरिया तक को भी इन्फेक्ट करते हैं. जो बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं उन बैक्टीरिया भी इन्फेक्ट होते हैं थ्रू वायरसेस, और जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आपको बताया, बैक्टीरियोफेज. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एंड दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर योर नीट कोर्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम थोड़े से टॉपिक्स पर आते हैं. दिस इज़ योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ कोर्स. आप जब माइक्रोब्स के बारे में पढ़ोगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो माइक्रोब्स ह्यूमन के वेलफेयर में कई तरीके से काम आता है. आप 1 बाय 1 एक एक रोल अगर पिक करोगे तो यू विल गेट पजल्ड. सो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स जो जिसमें आप सेपरेशंस पढ़ते हो चीज़ों का. जैसे आप पहले माइक्रोब्स को पढ़ लो सारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जहाँ भी काम आ रहे हैं, हमारे घरेलू में, घरेलू मतलब जो भी हम डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे माइक्रोब्स का क्या रोल है. फिर आप आगे टॉपिक्स पढ़ोगे कि आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कैसे काम आ रहे हैं, हम जूसेस पीते हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, या फिर जितनी भी अल्कोहल होती है, इन सब में माइक्रोब्स का रोल है, वो आपका इंडस्ट्रियल में आ जाएगा. आगे एक फर्दर टॉपिक्स हैं. ओके, अभी हम इस वीडियो में फ़िलहाल इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे. ऑल राइट, सो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है आपका कर्ड. एज यू कैन सी हेयर, कर्ड का इमेज. कर्ड आप सबने खाया होगा, देखा होगा, और आपके घर में कर्ड को जमाया भी जाता होगा. कर्ड आपको पता है मिल्क से बनता है. मिल्क से कर्ड बनता है. मिल्क से कर्ड बनाने के लिए यू यूज़ अ बैक्टीरिया विच इज़ लैब, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. और जो मिल्क के लिए हम स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे हैं वो आपका लैक्टोबैसिलस. दोनों सेम ही चीज़ है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड.
तो लैक्टोबैसिलस इज़ द बैक्टीरिया। प्लीज़ 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 रिमेंबर कि ये एक बैक्टीरिया है, मतलब क्योंकि माइक्रोब्स में आप जगह जगह फंजाई का भी रोल पढ़ोगे और प्रोटोजोन्स का और बाकी प्रोटिस्ट का भी रोल पढ़ोगे, तो यू शुड नो कि कौन सी कैटेगरी से आप पिक कर रहे हो। यहाँ पर जो हम लैब यूज़ कर रहे हैं ये एक बैक्टीरिया कैटेगरी है, दैट मीन्स मोनेरा। ऑल राइट, तो आपका मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए यू जस्ट ऐड लैब। अब आप लैब कैसे ऐड करते हो? मम्मा लैब तो मिलाती नहीं है मार्केट से। एक्चुअल में आपने जब मिल्क लिया, उसको थोड़ा सा बॉईल किया और उसके बाद जो उसमें हल्का सा कर्ड डाला, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, वो बेसिकली आपका इनोक्यूलम है। इनोक्यूलम का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हो, तो दिस इज़ द इनोक्यूलम विच यू एड्स, और यू कैन जस्ट से स्टार्टर। तो इसके अंदर बहुत सारे एसिड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और ये इसको अच्छे आप फेवरेबल टेम्परेचर देते हो, कंडीशंस देते हो, और ये पूरा कन्वर्ट हो गया आपको किसमें मिल जाता है? कर्ड में। अब कर्ड आपका क्या है? हाफ डाइजेस्टेड मिल्क है। ये एक एसिड प्रोड्यूस करता है जो आपके मिल्क को कोगुलेट कर देता है, जमा देता है, इकट्ठा कर देता है, और जो जिस कर्ड को हम एंजॉय करते हैं। तो बेसिकली कर्ड जो हम खाते हैं वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज होता है, उसमें बहुत सारा बैक्टीरियाज मिलता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और यही हम थोड़ा सा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उठा कर रख देते हैं, फिर अगले दिन फिर से उसको मीडियम प्रोवाइड करते हैं। दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग। ऑल राइट, तो आपका कर्ड एक प्रोडक्ट हो गया। दूसरा, अब इसको कराने का क्या फ़ायदा है, मतलब वाई? एक तो आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, आप यू कैन एंजॉय मिल्क एंड यू कैन एंजॉय कर्ड एज वेल, सेम ही प्रोडक्ट। दूसरा, आपके पास जो लोग मिल्क को पीना पसंद नहीं करते या फिर जो लोग मिल्क को डाइजेस्ट करने के कैपेबल नहीं है, वो कर्ड खा सकते हैं। कर्ड क्योंकि हाफ डाइजेस्ट हो चुका है। दूसरा है आपके दो प्रॉपर्टीज़ और प्रोवाइड करेगा। पहला तो विटामिन B12 ऐड करता है। विटामिन B12 का नाम आई गेस आपको यही लर्न कर लेना चाहिए, साइनोकोबाल अमीन। यह आपकी बॉडी में RBC मैचुरेशन के लिए काम आता है, आगे आप चैप्टर्स में पढ़ोगे। बेसिकली अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो ये देखो, आपको अगर आप मिल्क पीते तो आपको मतलब इतना ज़्यादा B12 नहीं मिलता, अभी कर्ड खा रहे हो तो B12 ऐड हो गया। सेकेंड चीज़, फाइट्स ऑफ बैक्टीरिया, फाइट्स ऑफ बैक्टीरिया इन योर स्टमक, यानी कि अगर आप कर्ड खाते हो तो इट इंक्रीजेज योर इम्यूनिटी। आपके जितने भी स्टमक में बैक्टीरियाज जो हम थोड़ा बहुत खाने के थ्रू चले जाते हैं, उनके साथ ये फाइट करता है और आपके उनको ऐसे कह दो उनका फाइगोसाइटोसिस कर देता है, चेक रखता है, आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। तो दिस वाज योर फर्स्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जिसमें हमने किसको पढ़ा? लैक्टोबैसिलस को। लैक्टोबैसिलस की वजह से हमने कर्ड की इतनी डिटेलिंग पढ़ी। ऑल राइट, सेकेंड इज एक सेकेंड, ओके, द सेकेंड वन इज ईस्ट। ईस्ट वो दूसरी चीज़ है जो अगेन आप किसी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज़ करोगे। पहली बात तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि लैक्टोबैसिलस के लिए लर्न रखो कि वो बैक्टीरिया है, तो ईस्ट क्या है? ईस्ट फंजाई है। अगर आपको याद हो, एज यू कैन सी, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि ईस्ट मल्टी सेलुलर होता है। ओके, तो मैंने आपको फिर एक चीज़ और भी बोली थी कि यहाँ पर आप एक एक्सेप्शन पढ़ोगे एंड ईस्ट इज़ द एक्सेप्शन। दैट इज़ वाई ईस्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहली चीज़ तो ईस्ट का यहाँ पर जो आप यूज़ पढ़ने वाले हो वो इम्पॉर्टेंट है। अगेन उसको छोड़कर ईस्ट पूरा मल्टी सेलुलर है, पर जो सॉरी फंजाई पूरा मल्टी सेलुलर है, पर जो ईस्ट है ये यूनिसेलुलर होता है। तो मतलब ईस्ट इज़ द ओनली मेंबर फंजाई से जो कि यूनिसेलुलर है, बावजूद कि उसके जितने भी सारे मेंबर्स हैं बचे हुए फंजाई के, वो सारे मल्टी सेलुलर रहेंगे आपके। ओके, यहाँ पर जो हम ईस्ट यूज़ करेंगे उसे हम बेकर्स ईस्ट बोलेंगे। बेकर्स ईस्ट बोलने का रीज़न, क्योंकि इसको हम बेक करने में यूज़ करेंगे। बेक व्हाट? ब्रेड। आप यहाँ पे ब्रेड मेकिंग में इसको पढ़ने वाले हो। तो आपका जो सेकंड प्रोडक्ट है वो क्या है? ब्रेड। फर्स्ट प्रोडक्ट वाज कर्ड, नाउ सेकंड प्रोडक्ट इज ब्रेड। बेकर्स ईस्ट को आप यूज़ करते हो फॉर फर्मेंटेशन। आई वुड सजेस्ट कि आप, अगर आपको फर्मेंटेशन रिएक्शन नहीं पता है तो मैं आपको पहले यहाँ पे फर्मेंटेशन रिएक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ, व्हाट फर्मेंटेशन इज़, सो दैट आपको फिर क्विकली समझ आ जाएगा इसका रूल। फर्मेंटेशन का मतलब होता है जस्ट टेक एनी ग्लूकोज सोर्स। ग्लूकोज मीन्स C6H12O6। ग्लूकोज के लिए यू कैन टेक एनीथिंग। अंगूर ले लो, उसके अंदर ग्लूकोज है। आप जौ ले लो, बाजरा ले लो, गेहूँ ले लो, सबके अंदर ग्लूकोज का सोर्स है। इसमें आपने जस्ट ऐड कर दिया ईस्ट। ईस्ट का काम है फर्मेंटेशन करा दो, जहाँ ईस्ट वहाँ फर्मेंटेशन।
ईस्ट डालने के बाद यहाँ पे जो फर्मेंटेशन हुई उसमें आपका एक प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट विच इज़ ऑफ 3 कार्बन, इसे आप बोलते हो पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के बाद ये आपको 2 प्रोडक्ट देगा विच इज़ फाइनल प्रोडक्ट, वो है आपका C2H5OH एंड CO2 गैस। कहीं भी फर्मेंटेशन हो रही हो, कैसी भी फर्मेंटेशन हो रही हो, फर्मेंटेशन रिएक्शन इज गोइंग टू बी सेम। ये आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, कोविड ईयर्स थे। ओके, सो दिस प्रोडक्ट इज इथेनॉल। इथेनॉल वही शराब जो मार्केट में बिकती है। दूसरा आपका CO2। CO2 इज़ अ गैस, एज यू नो। गैस आपको पता है इवॉल्व करेगी। ऑल राइट, तो ब्रेड मेकिंग में हम फर्मेंटेशन, अब एक बात बताओ, जब मैंने आपको बोला कि ब्रेड मेकिंग में आप ईस्ट यूज़ करने वाले हो, दैट मीन्स ब्रेड मेकिंग में आप फर्मेंटेशन कराने वाले हो, बिकॉज वेर एवर द ईस्ट इज फर्मेंटेशन इज़ गोइंग टू बी हैपन। तो कोई प्रोडक्ट होगा जिसका हम यूज़ करेंगे इन ब्रेड। सो मूविंग फॉरवर्ड, ब्रेड मेकिंग में जो ब्रेड का डो होता है, आप सबने ब्रेड खाई होगी, देखी होगी, इन्जॉय करी होगी। जो ब्रेड होती है उसका काफ़ी फ्लफ़ी अपीयरेंस होता है। अगर आप किसी ब्रेड के पीस को देखो तो छोटे 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 होल्स होते हैं, ये होल्स उसको फ्लफ़ी बनाते हैं। तो इस फ्लफ़ीनेस के लिए हम इसमें ऐड करते हैं ईस्ट। ईस्ट की वजह से आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ईस्ट की वजह से यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा CO2 गैस। तो जब बहुत सारी CO2 गैस बनती है और वो अचानक से इवॉल्व आउट होती है तो डो के अंदर बहुत सारे छोटे 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 होल्स कर देती है, और उस होल्स की वजह से हमारे चीज़ को हमारे ब्रेड को क्या मिलता है, एक फ्लफ़ी अपीयरेंस। तो दिस वाज योर सेकंड प्रोडक्ट, ब्रेड। और ब्रेड में आपने क्या यूज़ किया, ईस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि NCERT ने मेंशन कर दिया है, जो ईस्ट आप यूज़ कर रहे हो इस ईस्ट का साइंटिफिक नेम है Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is the scientific name for the yeast which you are using for your bread making. आप ईस्ट का एक और रोल पढ़ेंगे, ईस्ट का रोल आप उसमें पढ़ोगे अल्कोहल प्रोडक्शन में, जो आपका एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अभी हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर इट। ओके, सो अभी तक हमने 2 प्रोडक्ट्स पढ़े। नाउ तीसरे प्रोडक्ट की तरफ, तीसरा हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इसमें हम कोई भी माइक्रोब का यूज़ पढ़ेंगे। तो अभी हमने एक ईस्ट का पढ़ा और एक हमने बैक्टीरिया का पढ़ा। ओके, थर्ड है आपका चीज़। चीज़ बहुत एंशियंट टाइम से हम चीज़ को खाने में इंजॉय करते आए हैं, और चीज़ के बनाने में, चीज़ की मेकिंग में हम बहुत ज़्यादा चीज़ों का यानी कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो देयर आर 2 टाइप ऑफ चीज़ जो आपकी NCERT ने मेंशन करी है। दोनों के इमेजेस आप देख सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, इसका नाम है स्विस चीज़, और ये जो नीचे आपको चीज़ दिख रही है इसका नाम है रूकफोर्ट चीज़। ओके, स्विस चीज़ ये बिल्कुल वही है जो आपने टॉम एंड जेरी में चीज़ देखी होगी, कार्टून्स में एक चीज़ का क्यूब होता है, उसमें बहुत सारे बड़े 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 होल्स होते हैं, इसे आप स्विस चीज़ बोलते हो। स्विस चीज़ अगेन एंजॉय करी जाती है, अच्छी चीज़ है। सो फर्स्ट वन इज़ योर स्विस चीज़। अब यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि स्विस चीज़ कैसी होती है, खाने में कैसी होती है, टेस्ट कैसा होता है, वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। यहाँ पे चैप्टर का रोल ये है कि स्विस चीज़ को बनाने में कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा भी माइक्रोब्स आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे एक बैक्टीरिया। प्लीज़ मैं आपको इस बात पे बार बार फोकस रख रही हूँ कि ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी माइक्रोब आप यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर आपको पता हो कि वो बैक्टीरिया है या फंजाई है या फिर प्रोटिस्ट है। तो यहाँ पर जो माइक्रोब यूज़ कर रहे हैं आप, वो एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का नाम है प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी, इस बैक्टीरियम को हम यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से हमारी चीज़ में बहुत सारे एक्चुअल में जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की प्रोडक्शन होती है, और गैसेस के अगेन इवॉल्व आउट होने की वजह से बहुत सारे होल्स क्रिएट होते हैं, और जो हमारे चीज़ को होल्स वाला और एक फ्लफ़ी अपीयरेंस देते हैं। नाउ द सेकंड चीज़ विच इज़
you are going to study now is Roquefort cheese. Oh, I guess यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, प्लीज़ मेक इट ओके. रूकफोर्ट चीज़, लकीली जैसे कि आपके इस चैप्टर में बहुत सारे नाम हैं आपको लर्न करने के लिए, तो मैं आपको अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा नाम नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि नीट में इस चैप्टर से कुछ एक्स्ट्रा एज आता नहीं है, तो बेटर है हम वही पढ़ें जो आने वाला है. रूकफोर्ट चीज़ में आप यूज़ करोगे एक फंजाई. बेसिकली देयर आर सेवरल अदर चीज़ जिसमें हम ईस्ट को भी यूज़ करते हैं, बट क्योंकि एनसीईआरटी नहीं दे रही है तो आई स्किप दैट पार्ट. यहाँ पे रूकफोर्ट ही पढ़ते हैं डायरेक्ट. तो रूकफोर्ट में आप एक फंजाई यूज़ करते हो, जैसे कि आप यहाँ पे रूकफोर्ट चीज़ को देख सकते हो. बेसिकली जो फंजाई होती है, फंजाई का नाम नहीं दिया है, यू डोंट हैव टू लर्न इट, और मैं भी मेंशन नहीं कर रही हूँ सो दैट बहुत सारे नामों से आपका दिमाग पजल ना हो जाए. सो आपने यहाँ पर एक फंजाई यूज़ किया है. फंजाई डालकर हम इसको पकाते हैं, राइप होने देते हैं, ताकि इसके अंदर एक पर्टिकुलर फ्लेवर आ जाए. और रूकफोर्ट चीज़ इज़ पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेवर, और ये फ्लेवर हमें किसकी वजह से मिला? बिकॉज ऑफ अ फंजाई. एंड फंजाई क्या है आपका? माइक्रोब. तो माइक्रोब की वजह से हमें अच्छा, हमारी भलाई हुई ना, तो दिस इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. एंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हाउस होल्ड थिंग इज टॉडी. मे बी टॉडी आप लोग सोच रहे हो ये क्या है, पहली बार सुन रहे हो. टॉडी बेसिकली आपका एक ड्रिंक है. आपको पता है इंडिया में बहुत सारी जगहों पर बहुत अलग अलग तरीके की ड्रिंक्स को पिया जाता है. तो आपका जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, सदर्न पार्ट में एक ड्रिंक को एंजॉय करते हैं विच इज़ टॉडी. जितने भी पाम के पेड़ हैं तो पाम सैप को लिया जाता है और उसको जस्ट आप फर्मेंट कर देते हो. अब आप मुझे एक बात बताओ, फर्मेंटेशन आया है तो फर्मेंटेशन कराने के लिए आपको क्या लेना पड़ा होगा? ईस्ट लेना पड़ा होगा. तो अगेन आपने एक माइक्रोब का यूज़ किया टू मेक द ड्रिंक. सो दिस इज़ ऑल कि आप टॉडी को बनाते हो बाय फर्मेंटेशन, एंड फर्मेंटेशन के लिए यू विल रिक्वायर अ माइक्रोब नेम्ड ईस्ट. तो ये हैं आपके सारे प्रोडक्ट्स जो आपने हाउस होल्ड में पढ़े. मैंने आपको जैसा कि वीडियो में बताया था कि आई विल फोकस ऑन एनसीईआरटी. तो मैं आपको हाथों हाथ मैंने जितना पढ़ाया है, आज की वीडियो को मैं थोड़ा सा छोटा ही रखने वाली हूँ. जितना मैंने पढ़ाया है उसका एनसीईआरटी रिव्यू भी कंप्लीट दे दूँ, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और कंक्लूड कर लें हम सब कुछ. और रही बात जितने भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बोला है, वो भी हम फर्दर टॉपिक्स में, फर्दर क्लासेस में, चैप्टर के एंड में सारे PYQ नीट के कर लेंगे. ओके, सो हमने कर्ड से स्टार्ट किया था. लेट्स सी हियर. अ कॉमन एग्जांपल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. ये अभी हमने पढ़ा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड. लैब का आपको यहाँ पे बता दिया है कि देखो ये कोगुलेट करता है और क्या कर देता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन्स को. दूसरा, हम जो स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं इसे आप इनोक्यूलम या स्टार्टर बोलते हो. उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है. न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड कर दी B12 प्लस आपके माइक्रोब्स का भी ध्यान रखता है स्टमक के अंदर. तो दिस वाज योर कर्ड. तो जो आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, तो सबसे पहला हो गया आपका, क्योंकि मैचिंग के भी क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्ज़ाम में, आपको बोल देंगे कि माइक्रोब का नाम, फिर आपको उसकी पता होनी चाहिए, कैटेगरी पता होना चाहिए, और उसका यूज़. जैसे अभी हमने पहला माइक्रोब का नाम क्या पढ़ा है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. कैटेगरी क्या है? ये एक तरीके का बैक्टीरिया है, और किस में काम आ रहा है? कर्ड में. क्लियर? नाउ आगे यहाँ पर आपने, फिर मैंने आपको डोसा इडली जितनी भी, हाँ डोसा इडली में भी आपको पता है फर्मेंटेशन कराया जाता है बाय यूजिंग बैक्टीरिया. यहाँ पे पफ्ड अप अपीयरेंस के बारे में बताया है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अभी हमने रिएक्शन पढ़ा, होपफुली आपको रिएक्शन याद हो गया होगा. लेट मी रिवाइज. C6H12O6 आपका आपने ग्लूकोज सोर्स लिया, फिर इसको 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया, फिर आपको एक प्रोडक्ट मिला विच इज़ इथेनॉल C2H5OH, एंड आपको सेकेंड प्रोडक्ट मिला कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इवॉल्व हुई तो आपका डो कैसा हो गया? पफ्ड अप. इसी के बारे में हमने बात करी थी. तो आप इस रिएक्शन को कराते हैं सो दैट हमारा डो फ्लफी हो सके. देखो यहाँ पे दिया हुआ है मेकिंग ब्रेड्स, फर्मेंटेड यूज बेकर्स ईस्ट, और नाम हमने पढ़ा था सेकेरोमाइसिस सेरिविसिया. तो दूसरा जो हमने पढ़ा वो क्या है?
दूसरा प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा है वो है आपका ब्रेड। नहीं सॉरी, यहाँ पे मैं माइक्रोब का लिस्ट बना रही हूँ ना। द सेकेंड वन यू यूज जस्ट ईस्ट, और ईस्ट का नाम प्लीज सैकेरो सेरीफेसिया। ओके, ये आपको पता है फंजाई है इसकी कैटेगरी, और ये किस में यूज़ हुआ है? ब्रेड मेकिंग में। मैं जो भी आपको यहाँ पे ये वाला जो मैं टेबल बना कर दे रही हूँ नीचे, दिस टेबल इज़ द कंक्लूजन, मतलब शॉर्ट क्रिस्प नोट्स हैं, ये यही है जो आपने पूरे में पढ़ा। ओके, आगे टॉडी के बारे में भी हमने पढ़ा। ट्रेडिशनल ड्रिंक है सदर्न इंडिया में, और सैप को फर्मेंट करके बनाई जाती है। ओके ऑलराइट, तो दूसरा हमने पढ़ा दूसरा हमने पढ़ा टॉडी। टॉडी में वी यूज़ ईस्ट यूज़ करेंगे फर्मेंटेशन कराने के लिए। अगेन ईस्ट इज़ अ फंजाई एंड प्रोडक्ट इज टॉडी। थर्ड, नाउ द फोर्थ वन इज अगेन चीज़ेस के बारे में हमने पढ़ा। देखिए, चीज़ इज़ द ओल्डेस्ट आइटम यूज्ड। नाउ देखिए, यहाँ पे स्मॉल कार्बन डाइऑक्साइड का लार्ज अमाउंट बनता है स्विस चीज़ में। प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी एंड द रोकफोर्ट चीज़, जिसमें हम स्पेशल टाइप की फंजाई ग्रो करा के क्या कराते हैं, पर्टिकुलर फ्लेवर देते हैं। लेट मी कंक्लूड इट एज वेल। आपने एक माइक्रोब यूज़ किया विच वॉज प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी। ये बैक्टीरिया एज नेम सजेस्ट, और किस में यूज़ हुआ? स्विस चीज़ में। और लास्ट जो आपने पढ़ा वो है आपका रोकफोर्ट चीज़। सॉरी, प्रोडक्ट का नाम नहीं, यहाँ पे माइक्रोब का नाम लिखना है। माइक्रोब यहाँ पे सिंपल आपको फंजाई दिया हुआ है, नाम दिया हुआ नहीं है, तो हमें पढ़ना भी नहीं है। और आपने यहाँ पे पढ़ा रोकफोर्ट चीज़ में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, and this was our first topic of the chapter microbes in household product। बस मैं इतना ही रख रही हूँ इस वीडियो का ड्यूरेशन। आई होप आपको समझ में आया हो। और इसका अगर आप PDF चाहते हैं ये क्लास नोट्स का, तो यू कैन जस्ट जॉइन अवर टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड थैंक यू।